बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 27 मई है। आप सब लोगों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। मजमूई तौर पे जो ईद का दिन है ये सियासी कैदियों के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छा या उनकी फैमिली के लिए कोई बहुत खुशगवार नहीं रहा, क्योंकि एक बार फिर आस उम्मीद लिए ये सारे के सारे असीरान के अहले खाना जेलों के बाहर मौजूद रह के किसी तरह से मुलाकात हो सके, लेकिन ज़्यादातर इतलात यही है कि मुलाकातें नहीं हो सकी और इन लोगों को मायूस वापस लौटना पड़ा। उन्हीं में इमरान खान भी शामिल हैं। इमरान खान को तकरीबन 1026 दिन हो चुके हैं अडयाला जेल में कैद हुए, मजबूरी तौर पर उनकी कैद के, और ये उनकी छठी ईद है जो जेल में गुजर रही है। और रिपोर्टेडली आज भी उन्हें ईद की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं मिल सकी। अडयाला जेल को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं वो बता रहे हैं, बल्कि ट्वीट्स करके बता रहे हैं। जाहिर बात है अंदर की इतला उनके पास आ जाती है। बल्कि मैं शबीर डार साहब का ट्वीट देख रहा था जो अडयाला जेल को कंटिन्यूसली कवर कर रहे हैं। वो बता रहे थे कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर नई नमाज़ पढ़ सके, और उसमें जो मजमूई तौर पर कैदी हैं अडयाला जेल के अंदर, उन्होंने 2 ग्रुप्स में नमाज ईद अदा की है। एक ने वो क्या जामे मस्जिद वहाँ पर बनी हुई है वहाँ पर, और एक ग्रुप ने वहाँ पर एक इमाम बारगाह है वहाँ पर नमाज ईद अदा की। लेकिन इमरान खान के हवाले से उन्होंने लिखा कि इमरान खान समेत और भी कई हाई प्रोफाइल कैदी जो हैं वो नमाज ईद अदा नहीं कर सके, और हमेशा की तरह वजह जो है वो सिक्योरिटी वजूहात ही बताई जा रही हैं। पिछली ईद पर भी, उससे पिछली ईद पर भी और उससे पिछली ईद पर भी वो नमाज ईद नहीं पढ़ सके। अभी तक कभी ऐसी इतला नहीं आई कि हाँ जी इमरान खान ने सारे कैदियों के साथ ईद की नमाज अदा की। तो हर बार ये होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर सबके साथ वो मिल गए। तो एक तरह से कैद तन्हाई उनकी ईद के दिन भी जारी रही है। लेकिन 2 लोग हैं जिनको देखा गया अडयाला के बाहर। एक पीटीआई के वकील रहनुमा हैं एडवोकेट अवैस, वो वहाँ पर मौजूद थे, और नादिया खट्टक। इन 2 लोगों को देखा गया कि वो इमरान खान से एक तरह से इज़हार यकजहती के लिए वहाँ पर मौजूद रहे। अच्छा, आने वाले मंगल क्या होने जा रहा है? 2 जून को अडयाला के बाहर एक बार फिर बड़ा शोडाउन होगा, क्योंकि उसकी तैयारियां एक बार फिर से शुरू कर दी गई हैं। क्यों सुहेल अफरीदी इस बार कोशिश करेंगे कि बड़ी तादाद में वो अडयाला के बाहर पहुंचे? उनका अपना भी एक टेस्ट केस है, अपना भी इम्तिहान है। इसके बारे में ज़रा आगे चल के बात करते हैं तफसील के साथ कि 2 जून को अडयाला के बाहर क्या होने जा रहा है। लेकिन पहले आज सुबह सुबह एक प्रेस रिलीज जारी हुई वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से, और उसमें बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने किन किन रहनुमाओं से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है और उनको ईद की मुबारकबाद दी है। बैरून मुल्क रहनुमाओं की लिस्ट अलग है और जो सरकारी अफसरान हैं उनकी लिस्ट अलग है, लेकिन जो आइनी ओहदों पर या सियासी शख्सियात हैं उनकी लिस्ट एक अलग से प्रेस रिलीज की सूरत में जारी की गई। उसमें आगाज़ हुआ सदर मुमलिकत से, उसके बाद स्पीकर नेशनल असम्बली को शामिल किया गया, फिर गवर्नर जो हैं उनकी फहरिस्त भी डाली गई कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को फ़ोन हुआ, गवर्नर पंजाब को फ़ोन किया, गवर्नर बलूचिस्तान को फ़ोन किया, गवर्नर सिंध, चूँकि मेरा ख्याल बैरून मुल्क यहाँ पर है नहीं इसलिए उनका नाम नहीं है। और सरप्राइजिंगली जो वज़ीर आला के नाम दिए गए हैं उसमें 3 सूबों के वज़ीर आला हैं, लेकिन एक सूबे के वज़ीर आला का नाम नहीं है। उसके गवर्नर का नाम तो मौजूद है, कौन हो सकता है ये कोई गैस करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का नाम उस फहरिस्त में शामिल नहीं है। आई डोंट नो कि वो वाकई राब्ता नहीं हुआ या मिसिंग हो गया नाम उनका, लेकिन दिखने में आ रहा है कि जैसे माइनस सुहेल अफरीदी एक लिस्ट जो है वो जारी की गई है कि जहाँ बाकी सारे सूबों के वज़ीर आला के नाम लिखे गए हैं, तो इनसे भी राब्ता हो सकता था। एन मुमकिन है कोशिश की गई हो, राब्ता हुआ ना हो, कुछ अच्छा गुमान करते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म पहले कई मरतबा सुहेल अफरीदी को फ़ोन कर चुके हैं। इसलिए मैं अगर ये अज्यूम करूं कि वो राब्ता करना नहीं चाहते या उन्होंने हरगिज़ कोशिश नहीं की होगी, ये भी थोड़ा एग्जैजरेट लगता है। लेकिन इस प्रेस रिलीज में उनका नाम नहीं है, तो इसलिए काफ़ी सारे लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर उनका नाम भी शामिल कर लिया जाता, पहले कई बार राब्ता हुआ, आज अगर हो जाता तो और ज़्यादा बेहतर था। अच्छा, अब आ जाइए, जो मैंने कहा सुहेल अफरीदी का एक टेस्ट केस 2 जून को शुरू होने जा रहा है, क्योंकि पीटीआई ने उसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं, कन्वे करना शुरू कर दिया गया है। पीटीआई इस टाइम चाहती है इमरान खान की आइसोलेशन ख़त्म हो, उनको हस्पताल मुंतकिल किया जाए। इस हवाले से कोई किसी सतह पर पेशरफ्त हो, हुकूमत की जानिब से कोई उनको कम्युनिकेट किया जाए या इमरान खान को सहूलत दी जाए, किसी हद तक कुछ तो पेशरफ्त हो। और अगर वो नहीं होती तो फिर आगे करना क्या है? वो असम्बलियों से निकलने वाला मामला तो अगली स्टेज पे है ना, लेकिन फौरी तौर पे जैसे पिछले मंगल हमने देखा कि एक बड़ा शोडाउन किया गया 26 नंबर इस्लामाबाद के मुकाम पर, जो कि एंट्री पॉइंट है इस्लामाबाद का अडयाला जेल जाने के लिए, वहीं से होकर गुजरना पड़ता है। तो सारा वहाँ पर कितना रश था, कितने लोग पहुंचे, उसी किस्म की तैयारियां एक बार फिर से शुरू की गई और कहा गया है कि अगले मंगल भी जो 2 जून को आने जा रहा है उस पर सुहेल अफरीदी लीड करते हुए इतनी ही बड़ी तादाद में एक बार फिर से आने जा रहे हैं। एक तो हो गया कि चूंकि उन्होंने पहले से ऐलान कर रखा है, अलीमा खान का प्रेशर है, पार्टी चाहती है कि जनाब ये दबाव बढ़ाया जाए, लेकिन अब इसमें
सुहेल अफरीदी का अपना ज़ाती इंटरेस्ट भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी खबरें और अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि सुहेल अफरीदी के खिलाफ कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है और उनके अपने कोई 50 के करीब एमपीएस जो हैं वो उनसे नाराज़ हैं, विच इज़ मुझे लगता है कि थोड़ा सा एग्जैजरेटेड है ये। लेकिन फिर भी जब खबर आ जाती है, सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट होने लग जाती है, तो ये एक नैरेटिव बन जाता है। तो सुहेल अफरीदी के जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ये बिल्कुल क्लेम जो है ये बेबुनियाद है, गलत है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इसको प्रूव करने का आसान तरीका क्या हो सकता है, या सुहेल अफरीदी एक शो डाउन करके ये दिखा सकें कि मेरे साथ मेरे सारे एमपीएस मौजूद हैं। तो वो कोशिश करेंगे कि जो मंगल के रोज़ अडयाला शो डाउन उन्होंने करना है, इसमें सारे एमपीएस को इन्वॉल्व करें और उनको बड़ी तादाद में लेके आए। एक ही टाइम पे सबको खुश रखना मुमकिन नहीं है। हो सकता है मुश्किल सूरत हाल हो उनके लिए, जैसे गंडापुर शायद ना आए या उनके कोई बहुत ही क्लोज सर्कल में 2-4 और लोग ना आए, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर सुहेल अफरीदी कोशिश करें एक बड़े पावर शो की और ये रियलाइज़ कराना चाहें या मेक श्योर करना चाहें, सबको दिखाना चाहें कि मेरे सारे एमपीएस मेरे साथ हैं, तो ये इतना मुश्किल नहीं है। इसका ये टेस्ट केस एक पता चल सकता है। तो इसलिए जो आने वाला मंगल है उस हवाले से जो शफी जान है, तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा की, उन्होंने कहा कि एमएनएज, एमपीएज और सेनेटर्स ये बड़ी तादाद में अडयाला की जानिब जाएंगे और इस बार हम वहाँ पे बैठेंगे धरना देने के लिए। अब फिर से उनको 26 नंबर पे रोक लिया जाएगा, आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, वो एक अलग बहस है। फिर से सिक्योरिटी, फिर से वही सारी नफरी। लेकिन एक कांस्टेंट दबाव जो है वो हुकूमत के ऊपर बढ़ रहा है कि अब किसी स्टेज पे जाके इमरान खान की मुलाकातें बहाल करानी है, किसी स्टेज पे जाके उनको थोड़ा सा रिलीफ देना है, किसी स्टेज पे उनकी हस्पताल मुंतकली होनी है। ये कांस्टेंट ऐसे इसी स्टेट ऑफ माइंड में सारा कुछ नहीं रह सकता। जब एक पूरा मोमेंटम माहौल बन रहा है कि कोई नेशनल गवर्नमेंट बन सकती है, पीटीआई की शमूलियत हो सकती है और भी बहुत सारी चीज़ें, तो ये सारा कुछ तभी हो सकता है जब उसका आगाज़ अडयाला जेल से हो, एक गुडविल जेस्चर के थ्रू। अब मुलाकात करनी है, राब्ते करने हैं, कुछ भी करें, लेकिन जब तक अडयाला के कैदी को सहूलत फराहम नहीं करेंगे, बाकी बाहर की कोशिशें बेसूद दिखाई देंगी। और उसी के लिए सारी ये कोशिशें हो रही हैं। बैरिस्टर गौहर ने आज एतराफ़ किया पहली मरतबा ईद के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, जब हर तरफ से चीज़ डिस्क्लोज हो गई ना, बैरिस्टर गौहर को वैसे ये को क्रेडिट जाता है कि खबर वो लीक नहीं करते। हमने इतना उनको देखा को बड़ी से बड़ी चीज़ भी हो ना और कंफर्म भी हो जाए कि जनाब ये हुई है, जब उनसे क्वेश्चन करें ना तो वो इतने सीरियस फेस से बात को घुमा फिरा देते हैं कि उसकी तरदीद भी नहीं करते और ये भी नहीं पता चलने देते कि ये हुआ है या नहीं हुआ। जैसे अभी मोहसिन नकवी की मुलाकात थी तो उन्होंने सिंपल कह दिया मैं सोर्स रिपोर्ट्स के ऊपर कोई कमेंट नहीं करता। और अब जब अलीमा खान ने बता दिया, सुहेल अफरीदी ने बता दिया, सब की तरफ से इंडोर्समेंट हो गई, तो अब वो सोर्स रिपोर्ट नहीं रही, तो अब जाके उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया और इसका इतराफ़ किया और कहा कि ये मुलाकातें जो हैं ये किसी डील के लिए या मुज़ाकरात के लिए नहीं थी। अगर हों भी तो अच्छी बात है, अगर मुज़ाकरात के लिए हों भी तो अच्छी बात है, इतना भी डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। बट उन्होंने कहा कि ये किसी मुज़ाकरात के लिए या किसी डील के लिए नहीं थी। हाँ, जो सियासी कैदी हैं उनके हवाले से हुकूमत से बातचीत करना ये हमारी पॉलिसी है, तो हम उन्हीं के लिए जो सारा कुछ कर रहे हैं। अगर यहाँ पर बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि सियासी कैदियों से के हवाले से बातचीत करना हमारी पॉलिसी है इसलिए राब्ते कर रहे हैं, और सुहेल अफरीदी कह रहे हैं कि सियासी गुफ्तगू कोई नहीं हुई, खालिस्तान सिर्फ सिक्योरिटी के अमूर पर बातचीत हुई है, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। ऐसा हो नहीं सकता कि सियासी मामलात के ऊपर आपकी बात ना हो। एक ऐसी मुलाकात जो एलानिया नहीं है, खुफिया है या बिल्कुल खामोशी से हो रही है और उसमें आप कोई सियासी गुफ्तगू ना करें, तो ये थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है वर्कर्स के साथ, या जिनको आप ये हर रोज़ बताते हैं कि हम आपके साथ बिल्कुल फेयर हैं, कोई छुप छुपा के नहीं होगी, और आप बंद कमरों के फैसले के खुद खिलाफ हैं। तो फिर जब ऐसी मुलाकातें होती हैं और आप उनको छुपाते हैं तो आपके अपने वर्कर्स जो हैं वो आप पे फिर पॉइंट आउट करते हैं। एनी हाउ, ये मसलहत के तहत भी हो सकता है, हर चीज़ बताने की भी नहीं होती, बट चीज़ें ऐसे छुपी रहती नहीं है। खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इम्तिहान का अब डबल डोज एक तरह से शुरू होने वाला है। इधर अडयाला का महाज और दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जो कि 7 जून को शेड्यूल हैं, और उसके हवाले से पीटीआई गिलगित बल्तिस्तान में कहाँ स्टैंड करती है वो तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। पॉपुलैरिटी एट इट्स पीक, लेकिन वही इंतखाबी निशान वाला मामला के सिंबल हर बंदे का कौन सा होगा, कैसे इलेक्शन डालना है, वहाँ पे जो कैंपेन कर रहे हैं लोग, खालिद खुर्शीद खान और बाकी सारे, वो कह रहे हैं कि उसी तरह से जैसे 8 फरवरी को आपने अपना अपना कैंडिडेट ढूंढ के स्टैंप लगाई थी, बिल्कुल उसी तरह से करें। लेट्स सपोज अगर आवाम वैसा कर भी देती है तो क्या गारंटी है इस बात की कि रिजल्ट वैसा चेंज नहीं होगा जैसा 8 और 9 फरवरी को हुआ, कि रिजल्ट भी बिल्कुल वैसा रहे। क्या पीटीआई ने कुछ गलती से सीखा है या नहीं सीखा, ये पता चलेगा इस इलेक्शन में। और हम देख रहे हैं कि पीटीआई के लोग एक्टिवली लोगों को बता रहे हैं कि इस कैंडिडेट का ये निशान है, इस कैंडिडेट का ये निशान है, तो हर कैंडिडेट जो है वो अलग अलग निशान के ऊपर अपनी कैंपेन कर रहा है और एक बार फिर से वैसे ही निशानात जो हैं वो दिए गए हैं। अब देखते हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोग वो इसको
किस तरह से कॉन्टेस्ट करते हैं या कैसे इसको फिगर आउट करते हैं कि अपने कैंडिडेट को वो वोट डाल सकें। इसी सारी सियासी सूरत हाल के दौरान एक बहस अब छिड़ गई है इसराइल के हवाले से। इब्राहिम अकॉर्ड हमने कल भी डिस्कस किया। आज मैं देख रहा सिरिल अल्मेडा और बहुत सारे जर्नलिस्ट कुछ वो ऐसा हिंट दे रहे हैं या ये क्वेश्चन कर रहे हैं या मार्केट में एक नैरेटिव समझ ले आना शुरू हो जाता है कि क्या इसराइल को तस्लीम किया जाने वाला है, और अगर यस तो क्या पीटीआई को इसमें ऑन बोर्ड किया जाएगा या पीटीआई के साथ इस मामले पर कोई डील हो सकती है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस सारे मामले से अभी तक दूर ही है, क्योंकि उस तरह की कोई बहस अभी शुरू नहीं हो सकी हुकूमती सतह पर कि जनाब हम करें या ना करें। कोई ऐसा स्टेटमेंट अभी तक आया नहीं है। तो जब तक गवर्नमेंट लेवल पे उस तरह का स्टेटमेंट आ जाए, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में भी कहा कि एक दो मुल्कों की जो मजबूरी है उसको हमें देखना पड़ेगा, तो मुझे लगता है एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तान इसराइल को इस तरह से तस्लीम नहीं करेगा इतनी आसानी से। और अगर लेट्स सपोज इस बारे में कुछ करना भी हुआ, किसी स्टेज पे जाके करना भी हुआ, तो ये ऐसा इतना आसान नहीं होगा कि अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का कोई ऑर्डर आए और हम उसको इम्प्लीमेंट कर दें उसके ऊपर। मुश्किल है, इसकी कंप्लायंस इतनी आसान नहीं है। बहरहाल स्पेकुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं। रियलिटी ये है कि अभी तक ऑफिशियल गवर्नमेंट लेवल पर किसी ने कोई बात की नहीं है। तो जब तक बात हो नहीं रही तब तक हमें ज़रा स्पेकुलेशन से बचना पड़ेगा और फोकस करते हैं ज़रा ग्राउंड रियलिटी पे। आपको अपडेट करते रहेंगे। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद इंजॉय कीजिए। एक दो रोज़ और हैं, उसके बाद ज़रा सियासी गहमा गहमी बहुत ज़्यादा होने वाली है, फिर आपको अपडेट करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।